एक शाम खूबसूरत ये नजर आई है। अब ये मुशायरे की महफिलें सजाना ताहिर भाई आसान काम नहीं रह गया है और आप लोगों ने थोड़ा और मुश्किल बना दिया है। इस मुशायरे की महफिल में गाजीपुर के अदब का मुजाहरा कीजिए। ये सामने खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, अगर बैठ जाएं और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आके आपके साथ बैठ जाता हूं। मेरे पहले अनाउंसर थे, आप भी हिंदुस्तान के एक जाने माने अनाउंसर हैं, जनाब समर गाजीपुरी साहब। ट्रेन जो पकड़ा उसने ट्रेन ने धोखा दिया। इनको जब आना चाहिए था उससे देर से आए, लेकिन जहां से आए हैं वहां से शिरकत हो जाए। मैं जनाब समर गाजीपुरी साहब को गुजारिश करूंगा कि आप आए और आप अपने अनाउंसमेंट में अपनी तमहीदी गुफ्तगू के बाद पहला कलाम पेश करने के लिए हमारे आपके साथी असफर बनारसी उन्हें बुला दें। बहुत शुक्रिया। मनसब सदारत से सरफराज, अदब नवाज, नज़र शनास, पैकर अखलाक, माहिर फ़नून, बहरे उलूम, इज़्ज़त माब, आली जनाब डॉक्टर उदय भान सिंह, मेहमान एजाज़ी और दीगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, डाइस पर मौजूद हिंदुस्तानी नहीं बल्कि आलमी सतह के मकबूल मारूफ जाने माने शोरा इस डाइस पे मौजूद हैं, शायरात मौजूद हैं, कवि मौजूद हैं। हजरात, आज का ये मुशायरा एमएच इंटर कॉलेज का पहला मुशायरा नहीं है। प्रिंसिपल जनाब खालिद अमीर साहब गाहे बगाहे महीने 2 महीने पर शहर बनारस के अच्छे शोरा का इंतखाब करके अपने यहाँ महफिलें सजाते रहते हैं, लेकिन साल में एक बड़ा मुशायरा भी वो करते रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से भले ही थोड़ा सा वक्फा गुजरा हो, गैप हो गया हो, लेकिन प्रिंसिपल साहब एक साइंस के स्टूडेंट होने के बाद भी उनके अंदर गज़ब का ज़ौक़ अदब है, शायरी से उनकी निस्बत है और बहुत दिन से उनके अंदर दिल के अंदर एक बेचैनी थी कि एक बड़ी महफिल सजाई जाए एमएच इंटर कॉलेज में, और वो उसके आप गवाह हैं, यहाँ मौजूद हैं। और इस मुशायरे में उन लोगों का इंतखाब हुआ है जिनकी इल्मी और अदबी खिदमात को देखते हुए अगर उनके क़द का अंदाज़ा लगाया जाए, हम आप कहीं नहीं ठहरते हैं। इस कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के सीनियर एडवोकेट जनाब हाजी वारिस हसन साहब का भी ज़ौक़ अदब जो है वो हमेशा से मंजर आम पे रहा और इस तरह की महफिलें सजाने के लिए हमेशा वो कोशा थे। और मैं देख रहा था जिस तरह से बीच बीच में राब्ते बन रहे थे और बातें हो रही थी, तो अंदाज़ा लगा कि इस बज़्म को सजाने के लिए, इस महफिल के इनक़ाद के लिए, जहाँ हमारे मैनेजर साहब का एक डायरेक्शन काम कर रहा था, वहीं खालिद अमीर साहब का मशवरा और बादशाहराही की मेहनत भी जो थी साथ साथ थी। उनके स्टाफ ने जो मेहनत किया, उनके बच्चों ने किया, वो अलग बात है। ये शहर बनारस बड़ा ही ज़रख़ेज़ ज़मीन का शहर है, ज़िले का शहर है। हाँ, शहर गाज़ीपुर बड़ा ही ज़रख़ेज़ इस मामले में रहा है कि इस शहर ने अपने दौर में बड़े बड़े वकला को पैदा किया। ये वो शहर गाज़ीपुर है जिसने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखने वाले, डायलॉग लिखने वाले डॉक्टर राही मासूम रज़ा को पैदा किया। ये वही शहर गाज़ीपुर है जिसने खामोश गाज़ीपुरी, अज़ीज़ गाज़ीपुरी और जनाब ज़फ़र गाज़ीपुरी, अब्बा गाज़ीपुरी और रहीस शहीदी जैसे ऐसे शोरा पैदा किए जिसने हिंदुस्तान में सिर्फ़ अपने शहर का नाम नहीं रोशन किया, बल्कि यहाँ के इल्म व अदब का भी लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वाकई वहाँ पे सिर्फ शायर नहीं है, बल्कि वहाँ शायरों की एक नर्सरी है, शायरों का एक अदारा है, वहाँ पे शायरों का एक मदरसा भी है। ये शहर गाज़ीपुर हमेशा से सूफिया इकराम का भी मस्कन रहा है, मरकज़ रहा है। इसी ज़िले के अल्लामा जनाब वसी साहब का नाम भी बड़े बड़े जलसों में जब ज़ाकिर मुकर्रिर अपनी तकरीर करते हैं तो उस हवाले से नाम लेते रहते हैं। इस शहर में अदब के साथ साथ, इल्म के साथ साथ यहाँ के लोग बहुत बहादुरी के साथ भी सरहद पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं, जिसमें परम विजेता
जनाब हमीद का भी नाम आपको अच्छी तरह से याद होगा। ये शहर हर मामले में बहुत ही कोशा रहा है, बड़ी उसकी कोशिशें रही हैं कि जहाँ पर अदब की खिदमत की जाए वहीं मुल्क की खिदमत करते हुए अपनी जान दे दी जाए। आज की जो महफिल सजाई गई है दोस्तों, इसमें जितनी कोशिश लोगों ने की है वो पसे पर्दा है, लेकिन आज ये मुशायरा आप हजरात के हाथ में है। अगर आपने शायरों का हौसला दिया, मैनेजमेंट के लोगों का साथ दिया, तो ये मुशायरा एक तारीख़ी साज मुशायरा हो जाएगा। इस मुशायरे में हिंदुस्तान के वो मायनाज शख्सियत बहैसियत शायर तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें मंजर भोपाली साहब हैं, ताहिर फराज साहब हैं, शाइस्ता सना हैं, निकहत अमरोही हैं। इस मुशायरे में शकील आज़मी साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। इस मुशायरे में विशुल सक्सेना जी जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, रचनाकार हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। और कुछ लोग आ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो वो चेहरे भी आपके सामने आ जाएंगे। जिन लोगों को मदऊ किया था और जिन लोगों ने अपनी मंजूरी दी थी, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ तक गाज़ीपुर तक पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में बाकी लोग डाइस पर आ जाएंगे, लेकिन एक ज़िम्मेदारी सामीन हजरात की बनती है। जो आपकी रवायत रही है, आपकी तहज़ीब का तकाज़ा रहा है, जो आपकी अदब नवाजी रही है, वो कहीं से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। पूरी ज़िंदा दिली के साथ, पूरी जामियत के साथ और पूरी दिलचस्पी के साथ अपने शायरों का आपको हौसला बढ़ाना है। ये ज़िम्मेदारी आपकी है। ये शहर गाज़ीपुर ने हमेशा एकता और अमन का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, मिल्लत और इत्तेहाद का संदेश दिया है। तो इस पस मंज़र में ये 4 मिसरे मेरे आप समाप्त कर लें। आपकी तालियां आनी चाहिए, क्योंकि मैं इस डाइस पर देख रहा हूं कि यहाँ हमारे मौली साहब बैठे हुए हैं, तो हमारे बाबा भी बैठे हुए हैं। जहाँ यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, वहीं गुप्ता जी भी मौजूद हैं। अगर यहाँ खां साहब मौजूद हैं, तो यहाँ अंसारी साहब भी मौजूद हैं। ये पूरा हिंदुस्तान आज इस डाइस पर मौजूद है। इन 4 मिसरों के साथ मैं हिंदुस्तान की नुमाइंदगी इन 4 मिसरों से करना चाहता हूँ कि बुरे किरदार वाले को यहाँ हैवान कहते हैं, बुरे किरदार वाले को यहाँ हैवान कहते हैं। खुलूस और रहम हो जिसमें, उसे इंसान कहते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं मिलकर, जहाँ वालों उसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं मिलकर, जहाँ वालों उसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। और हमारी ये जो राष्ट्रीय एकता की बात है, कौमी यकजहती की बात है, ये ताना बाना हमेशा से रहा है और कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। ये 4 मिसरे मैं चाहता हूँ कि आने वाले शायर के लिए एक माहौल आप दे दें, अपनी जानिब से अपने आप को बेदार कर लें, अपने अंदर ज़िंदगी पैदा कर लें कि बनारस के एक बहुत बड़े शायर को आपको समाप्त करना है। ये उसकी उम्र के हिसाब से, उसके मकाम के हिसाब से ये मौका नहीं है कि उसको अभी आवाज़ दी जाए, लेकिन ज़रूरत है कि एक जमाऊ शायर, कामयाब शायर आपकी समातों के हवाले किया जाए। ये 4 मिसरे के साथ मैं उस शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि खुशगुलू हो तो तरन्नुम से गज़ल पेश, खुशगुलू हो तो तरन्नुम से गज़ल पेश करो, दर्दमंदों को तबस्सुम से गज़ल पेश करो। मीर का दर्द हो गालिब की तड़प हो जिसमें, तुम उसी तर्ज तकल्लुम से गज़ल पेश करो। इस ज़ोरदार तालियों के साथ अपने इस मेहमान शायर का आप इस्तकबाल करें। अज़फ़र अली, जिनका ताल्लुक़ बनारस से है, तमाम उम्र उन्होंने अपनी ज़िंदगी ट्रेन में गुजारी है। CTI के वहदे से वो रिटायर हुए हैं, लेकिन उस सफ़र में भी उनका अदबी सफ़र जारी था। बहुत ही कामयाब शायर हैं। यकीनी तौर पर आपकी दुआएं, आप जो दादो तहसीन देंगे उनके तक पहुँचेगी और उनको हौसला देगी, और यहाँ से वो जाएं तो कहें कि शहर गाज़ीपुर में मैं गया था, तो यकीनी तौर पर वहाँ के लोग बहुत बड़े अदब नवाज थे। अपनी मेहमानों की बहुत इज्जत की। जनाब असफ़र अली साहब माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़ोरदार तरीके से आप उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम। गाज़ीपुर को सलाम करते हुए, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं हमीद और खामोश, यहीं पे पैदा हुए हैं हमीद और खामोश। इन्हीं का डंका सुनाई देता, इन्हीं का डंका सुनाई देता है। और वतन की राह में जिसने भी दी है कुर्बानी, वतन की राह में जिसने भी दी है कुर्बानी, शहीद होके भी जिंदा दिखाई देता है। सब लोग कह रहे हैं कि नुकसान मत, सब लोग कह रहे हैं कि नुकसान मत करो। इस अग्निपथ पे चल के
शमशान मत करो। सब लोग कह रहे हैं कि नुकसान मत करो, इस अग्निपथ पे चल के शमशान मत करो, ये तोड़ फोड़ रेल बसों को जलाओ मत, ये तोड़ फोड़ रेल बसों को जलाओ मत, सब बेचना है हमको, परेशान मत करो। इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है, इस दौरे तरक्की ने क्या शक्ल बना ली है। हर शख्स परेशान है, हर शख्स परेशान है, हर शख्स सवाली है, और बच्चों की यही जिद है, बच्चों की यही जिद है, ठुकरा भी नहीं सकते, मेले में भी जाना है और जेब भी खाली है। परिंदा दूर से जब आशियान में आया, परिंदा दूर से जब आशियान में आया, थकान दूर हुई, इत्मीनान में आया, थकान दूर हुई, इत्मीनान में आया, और लगा दी जान की बाजी भी जब मोहब्बत में, यहीं से हौसला मेरी उड़ान में आया। 10-20 पे आपकी आमद का इस्तकबाल है। तमाम सारे वो काम हो चुके हैं जो मुशायरे से पहले होते हैं, अब सिर्फ शायरों को जो है कलाम पेश करना है, और अब ये सिर्फ आपका काम बचा हुआ है, इसे संभाल लें। ये गाजीपुर की सामीन आपके निजामत के लिए भी बेचैन उतनी ही है जितनी कि शोरा कराम के लिए है। आपके इस ताखिर की वे काफ़ी इंतज़ार किया है, तो मैं एक बार ज़ोरदार तालियां जनाब नदीम फर्रुख सफा साहब के लिए। इस मैदान में आपका कोई सानी नहीं है, पूरी दुनिया ने उर्दू अदब में अगर निजामत की बात आती है तो वहाँ पर नदीम फर्रुख का नाम बड़े एहतराम के लिए लिया जाता है, और अच्छी चीज़ें थोड़ा देर से मिलती भी हैं, इसलिए देर से आए हैं जनाब नदीम फर्रुख साहब।